At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. चलिए दोस्तों, आज डेमोक्रेसी को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। दोस्तों, डेमोक्रेसी टर्म एक बहुत ज्यादा विविड टर्म है। ये इतना ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है कि लोग इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। ये सब्जेक्ट इतना गहरा है कि इवन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी अपने आप को डेमोक्रेसीज बुलाती हैं। तो आखिर क्या है ये डेमोक्रेसी? दोस्तों, डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां सारे लोगों के पास इक्वल से रहता है उस ग्रुप के ऊपर होने वाले डिसीजंस को लेकर। इसीलिए डेमोक्रेसी बनता है दो शब्दों से, डेमोस यानी पीपल, क्रेशिया यानी पावर, यानी यहां लोगों के पास पावर रहता है। डेमोक्रेसी सबसे पहले प्रचलित हुई 5th सेंचुरी बीसी ग्रीस में। दोस्तों, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि ये सिंपल था, फेयर था, लॉजिक बेस्ड था और जनरली कॉमन सेंस के ऊपर बिलोंग करता था। यानी अब राजा को ये सोचना नहीं पड़ता था कि क्या डिसीजन लिया जाए, लोगों से ही पूछ लो उनको क्या चाहिए, जिससे राजा और प्रजा दोनों खुश रहते थे। आज दोस्तों ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेसी के 1% प्रिंसिपल्स भी फॉलो नहीं करते, फिर भी अपने आप को डेमोक्रेटिक बुलाते हैं। यहाँ के रूलर्स नॉन डेमोक्रेटिक अथॉरिटेटिव रूलर्स हैं जिन्हें पब्लिक ने वोट नहीं दिया था। यहाँ पब्लिक ने अपनी सरकार नहीं चुनी थी। 선거는 그야말로 경의하는 최고 용사정지 둘이의 굳게 뭉친 우리 일심단결을 내널리 선전하고 또 우리 혁명 주권을 반석같이 다지는 기회로 됩니다. यूनाइटेड स्टेट्स भी एक प्रॉपर मायने में डेमोक्रेसी नहीं है। यहां भी सारे लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या इक्वल पावर नहीं मिलता। वहां के एक पॉपुलर पॉलिटिकल कमेंटेटर नोआम चॉम्स्की ने यह भी कहा है कि वहां के लोअर 70% को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता है पॉलिसी मेकिंग में। एंड अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेसी बट अ प्लूटोक्रेसी, जहां गवर्नमेंट चलती है पैसे पे, जहां गवर्नमेंट चलती है इकोनॉमिक एलीट्स के डिसीजन के ऊपर। Here candidates are vetted by corporate interests, and the way it's done is that unless you have huge corporate financing and support, you just can't run. Elections are basically bought. Congress, for example, has a very low ranking among the population. It's in the teens sometimes. Nevertheless, the overwhelming majority of incumbents win. Government doesn't work for the people. It works for a few big interests looking out for themselves. डेमोक्रेसी का मीनिंग अब फेड होते जा रहा है। असलियत में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो पूरी तरह डेमोक्रेटिक हो, बल्कि हर कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के कुछ एस्पेक्ट फॉलो होते हैं, यानी कुछ चीजें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंडर होती हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड मोस्ट डेमोक्रेटिक नेशंस मानी जाती है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या डेमोक्रेटिक डॉक्ट्रिन्स को मोस्टली फॉलो कर पाती है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। दोस्तों, आज कंट्रीज में कभी भी मीडिया बैन हो जाती है, इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में घोटाला हो जाता है, इवन पॉलिसीज भी उनके हित में बनता है जिनके पास वेल्थ है। ऐसे में सफर करता है कॉमन मैन, ऐसे में सफर करता है आम आदमी। दोस्तों, आपको डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा एंड इन टर्न इससे जुड़े हुए आपके राइट्स एंड पावर्स को भी, तभी जाके आपको डेमोक्रेसी से फायदा मिलेगा।
और इसीलिए यह मुद्दा हमें जानना और समझना जरूरी है।